खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था समय, व्यक्ति और संबंध। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बहुत सच है, बिल्कुल सच है कि जब हमारे साथ समय होता है तो हम समय की कद्र नहीं करते, और जब हमारे साथ हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे साथ हमारे माँ बाप होते हैं या भाई बहन होते हैं, तो हम उनकी कद्र नहीं करते। जब वो दूर चले जाते हैं तो फिर हमें ख्याल आता है कि हमें उनका ख्याल रखना चाहिए था, हमें उनका साथ देना चाहिए था। और रिलेशन्स में भी हम कभी कभी बहुत ही ज़्यादा लापरवाही बरत जाते हैं कि वो रिश्ते टूटते टूटते हमारे हाथ से निकल जाते हैं। हमें तब ख्याल आ जाता है कि वो व्यक्ति जब हमसे बहुत दूर चला जाता है। संगत जी, हमें समय रहते सारे काम करने चाहिए। समय पर ही किया हुआ काम अच्छा रहता है। जब समय हाथ से निकल जाता है तो फिर हम हाथ मल कर रह जाते हैं कि काश उस वक्त मैंने वो काम कर लिया होता। और यही हाल किसी व्यक्ति विशेष का होता है जो हमारी ज़िंदगी में होता है। हम जीते जी उसके साथ बैठकर उसके दुख सुख में कभी उसका हाल नहीं पूछते, उसके साथ हम कभी तो बैठकर दो बातें नहीं करते। लेकिन जब वो व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि मैंने उस व्यक्ति की कद्र नहीं की। इसलिए संगत जी हमें समय और रिलेशन्स की परवाह करनी चाहिए। उनका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति और समय जब दोनों हमारे हाथ से निकल जाते हैं तो फिर हमें हाथ मलने के सिवा और कुछ भी नहीं रह जाता। संगत जी, अब मैं आपको आज का हेल्थ टिप्स बताती हूँ। इसमें हम बताएंगे आपको कि अश्वगंधा के फ़ायदे क्या होते हैं। पहला तो ये फ़ायदा होता है कि इससे तनाव और चिंता कम करने में मदद मिलती है। शरीर को ताकत और ऊर्जा प्रदान करता है। अनिद्रा की समस्याओं को कम करने में मदद करता है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अब गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, दुनिया के लोग बड़े जालिम हैं। वो तुम्हारे दुख दर्द को रो रो कर पूछेंगे और हंस हंस कर सारी दुनिया को बताएंगे। मूर्ख व्यक्ति दूसरों को बर्बाद करने की चाहत में इतना अंधा हो जाता है कि उसको खुद के बर्बाद होने का पता ही नहीं चलता। मतलबी नहीं मैं बस दूर हो गया हूँ, मतलबी नहीं मैं बस दूर हो गया हूँ उन लोगों से जिन्हें मेरी कदर नहीं। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना कि ये संकेत हैं कि आपका काम वाकई बहादुरी से भरा है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लगता है हम सही रास्ते जा रहे हैं। ना कोई कठिनाई, ना कोई तकलीफ़, तो क्या मज़ा है जीने में। बड़े बड़े तूफ़ान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर करो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें ना समझे उसे नज़रअंदाज रखो। संगत जी, एक बार एक अंकल जी अपने सत्संग में बता रहे थे कि उनके भाई ने एक नया कैमरा लिया और उसमें रील डलवाई और गुरुजी के आश्रम में जाकर सभी गए थे वो गुरुजी के आश्रम में। तो उन्होंने गुरुजी की काफ़ी मतलब फ़ोटो खींची
लेकिन जब उन्होंने देखा कि गुरुजी की एक भी फ़ोटो उस कैमरे में क्लिक नहीं हुई थी। बिल्कुल नया कैमरा था, बहुत बड़ी कंपनी का कैमरा था, हम यहाँ पे नाम नहीं लेंगे, लेकिन संगत जी एक भी फ़ोटो नहीं आई गुरुजी की। कहने का मतलब भाव ये है कि हम गुरुजी की मर्जी के बिना, गुरुजी की आज्ञा के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ऐसे ही संगत जी एक और वाक़या है कि एक आंटी जी थी, तो वो ऐसे रात को देख रही थी, कुछ आउटफिट्स देख रही थी, कुछ कपड़े पहनने खरीदने के लिए सोच रही थी कि वो मतलब वो काफ़ी पतली हैं, स्लिम हैं, तो आजकल कितने शॉर्ट्स जो हैं बाज़ार में आए हुए हैं, तो वो चाहती थी कि वो कोई ऐसे कपड़े खरीदें, मतलब आजकल के फैशन के। तो संगत जी वो ऐसे सोचते सोचते वो सो गई। तो वो बात उसके दिमाग में ही रही। तो संगत जी अगले दिन जब वो संगत में गए तो गुरुजी ने वही मतलब कपड़ों के बारे में ही संगत में बताया कि हमें कपड़े जो हैं वो मर्यादा में रहकर पहनने चाहिए। जैसे हम संगत में जा रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि संगत में जाने के लिए, सत्संग में जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आजकल हमने देखा है कि जैसे लोग कुछ भी पहन के सत्संग में आ जाते हैं, तो गुरुजी ने खुद स्वयं बोला कि हमें मर्यादा में रहकर कपड़े पहनकर संगत में आना चाहिए। तो वो हैरान रह गई, एकदम हैरान रह गई जब गुरुजी ने ये, और गुरुजी ने ये भी बोला उसी सत्संग में कि लेडीज़ को हमेशा सलवार कमीज पहननी चाहिए, क्योंकि सलवार कमीज में जो औरत है वो बहुत अच्छी लगती है। साड़ी भी अच्छी लगती है, लेकिन सलवार कमीज जो है वो सबसे ज़्यादा गुरुजी ने उसको अच्छा बताया। गुरुजी को सलवार कमीज बहुत पसंद थी, जो मतलब लेडीज़ को पहनने के लिए वो हमेशा कहते थे कि सलवार कमीज़ पहननी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं। एक आंटी जी बता रही थी कि वो सत्संग में गई किसी, तो वो आंटी जी मतलब उनके पास गुरुजी का दिया हुआ लड्डू प्रसाद है। वो 96 की बात है जब गुरुजी ने उनको लड्डू प्रसाद दिया था। लड्डू प्रसाद जो है वो आज भी वैसे का वैसा ही है। उन्होंने वो लड्डू प्रसाद संभाल के रखा हुआ है। उन्होंने अपने घर में सत्संग करवाया, तो वो आंटी जी भी उनके घर में गई थी, तो कह रही थी कि हमने भी दर्शन किए, वो लड्डू प्रसाद आज भी वैसे का वैसा ही है। तो इतनी गुरुजी की मेहर है, इतनी गुरुजी की संगत गुरुजी के लिए क्रेज़ी है कि गुरुजी की दी हुई एक एक चीज़ को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। कहने का मतलब कि था तो वो प्रसाद, चाहते वो उसी वक्त खा सकते थे, लेकिन पता नहीं उनके मन में क्या आया कि वो लड्डू प्रसाद आज भी उनके पास है और वैसे का वैसा ही है, जैसा मतलब बिल्कुल फ्रेश। और उन्होंने बताया कि जो आज मतलब उस दिन थोड़े दिन पहले की बात है कि ये वही गद्दी है जिसके ऊपर गुरुजी स्वयं खुद आकर बैठे थे। उनके घर में दर्शन देने के लिए आए थे गुरुजी, तो वो इसी गद्दी के ऊपर बैठे थे जहाँ पे आज ये सत्संग हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि वो कितनी सौभाग्यशाली है कि उन्होंने उस गद्दी के दर्शन किए जहाँ पर गुरुजी स्वयं आकर बैठे थे। संगत जी आप हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए और गुरुजी पर विश्वास करते रहिए।
हमारे गुरुजी बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं। वो शिव भोलेनाथ का रूप है, बहुत ही भोले हैं। जब भी वो प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर ना जाने वो कब प्रसन्न हो जाएं और कब आपको वरदान दे दें। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो गुरुजी पर हमेशा विश्वास बनाए रखिए, किसी की बातों में ना आइए। और भटकाने वाले आजकल बहुत लोग हैं जो हमें भटका देते हैं रास्ते से। अच्छे रास्ते पर चलते हुए भटकाने वाले हमें बहुत से लोग मिल जाते हैं। तो संकट जी, हमें भटकना नहीं है, हमें हमेशा गुरुजी के ऊपर विश्वास बनाए रखना है और गुरुजी के चरणों में हमेशा हमें समर्पित रहना है और गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चलना है। किसी को दुख नहीं देना है और अपने से छोटों का हमें अपने से छोटों को प्यार देना है, बड़ों को आदर देना है। अपने माँ बाप की हमें हमेशा कदर करनी है, क्योंकि सब कुछ ज़िंदगी में मिल जाता है, लेकिन एक माँ बाप हैं जो एक बार चले जाते हैं तो वो कभी दोबारा नहीं मिलते। इसलिए उनके जीते जी आप उनको जितना प्यार दे लो उतना ही कम है। और संगत जी, बस आज का सत्संग इतना ही। खुश रहिए और ऐसे ही गुरुजी के चरणों में लगे रहिए और गुरुजी के चरणों में आप लाइक और सब्सक्राइब पर समर्पित कर दीजिए। जो भी गुरुजी के चरणों में लाइक और सब्सक्राइब समर्पित करेगा, गुरुजी हमेशा उसकी हर अरदास पूरी करते हैं। तो चलिए फिर आज गुरुजी से इजाज़त लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी नए सत्संग के साथ। तब तक जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपना ख्याल रखिएगा।